गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9A एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 10 से शुरू कर रहे हैं। द एजेस ऑफ साहिल एंड निखिल आर इन द रेशियो 4:3। अब यहाँ रेशियो में दिया गया है। जब भी यहाँ रेशियो होता है तो हम x लेते हैं, तो हम एजेस को 4x और 3x मानेंगे। 5 years hence the ratio of their ages will be 5:4। मतलब 5 साल के बाद इनका जो रेशियो होगा एजेस का वो 5:4 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? लेट साहिल पहला नाम है, फिर निखिल का नाम है, तो हम ऑर्डर में लिखेंगे। लेट साहिल एंड निखिल्स प्रेजेंट एज बी x। ठीक है, तो 4:3 रेशियो में है, तो हम लिखेंगे 4x साहिल का और निखिल का 3x, है ना। 4:3 को हम 4x इंटू 3x लिखेंगे। 5 years hence, बच्चों 5 years hence का मतलब है 5 साल के बाद। सपोज आज आपकी उम्र है 12 years, तो 5 years के बाद आप कितने हो जाओगे? 17 years के। मतलब आपने अपने प्रेजेंट एज के साथ 5 को जोड़ा, क्योंकि 5 years के बाद उम्र बढ़ जाएगी। तो इसी तरह साहिल का भी आफ्टर 5 years, अब प्रेजेंट एज है 4x, तो साहिल का 5 years के बाद क्या होगा? +5। उसी तरह निखिल का क्या होगा जो अब है? +5। एंड ये रेशियो बन जाएगा इक्वल टू 5:4। यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, साहिल एंड निखिल का प्रेजेंट एज हमने क्या लिया? x, और उनका रेशियो 4:3 है, तो हमने 4x/3x लिया। 5 years के बाद मतलब दोनों का उम्र 5 साल बढ़ जाएगा, तो +5 दोनों के साथ, और विच इज इक्वल टू, अब इनका उम्र 5 years के बाद क्या है? 5:4 रेशियो में। ठीक है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। मतलब 4 को 4x + 5 द होल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वल टू का साइन 5 को 3x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 को इससे भी करना है, इससे भी करना है, सो 4 × 4x, फिर प्लस का साइन 4 × 5। 4 × 4x इज 16x प्लस 4 × 5 इज 20। अब इस तरफ आते हैं, 5 को 3x से भी मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन 5 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 5 3s are 15x प्लस 5 5s are 25। तो हम x को एक तरफ करेंगे और नंबर्स को एक तरफ, तो यहाँ x होगा, यहाँ नंबर्स होगा। तो यहाँ 16x तो पहले से ही है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में 15x को लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। 25 ऑलरेडी राइट साइड में है, सो +20 को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा -20। तो यहाँ सब x और यहाँ सब नंबर्स। 16 में से 15 गया तो 1x, हम 1x को x भी लिख सकते हैं। 25 - 20 इज 5, so x is 5। so the present age is in the ratio of x। लेकिन साहिल का रेशियो क्या है? 4x, so साहिल 4x और निखिल 3x, ये इनका रेशियो है। तो रेशियो में हम बांटेंगे, 4 × x मतलब 5, 3 × x मतलब 5, so 4 5s are 20 years और निखिल का 3 5s are 15 years। तो ये है उनका साहिल का एज 4x और निखिल का एज 3x। x की जगह क्या रखा हमने? 5। A student has obtained 35 marks in a test। मतलब एक बच्चे को 35% मिला है, और वो परसेंटेज, ये परसेंटेज में है, और मार्क्स कितना है? इफ द स्टूडेंट स्कोर 24.5 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। अब मैक्सिमम मार्क्स मतलब क्या बच्चों? मैक्सिमम मतलब टोटल मार्क्स, उसने कितने का पेपर दिया, 100 मार्क्स का, 60 मार्क्स का, कितना का पेपर उसने अटेम्प्ट किया कि उसे इतना मार्क मिला, और ये मार्क है 35%। तो बच्चों हमने मार्क्स से परसेंटेज करना सीखा था। क्या था हमारा फॉर्मूला? मार्क्स ऑब्टेन्ड by total marks into 100 is equal to percentage। यही हमारा फॉर्मूला है। आपने जितने मार्क्स लिए वो
डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज मिलेगा। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड उन्होंने यहाँ लिखा है 24.5, उसने मार्क्स ऑब्टेन किया है एक स्टूडेंट ने, टोटल मार्क्स हमें पता नहीं, इंटू 100 इज इक्वल टू 35, करेक्ट। तो अब ये लेफ्ट साइड में देखिए x है, तो हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो 35 इंटू एक्स हो जाएगा। सो 24.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 35 इंटू एक्स। अब 35 को हम इधर लाके कैंसलेशन भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये 24.5 का डेसिमल निकाल देती हूँ। तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक जीरो। अब देखिए डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन बना दिया, डेसिमल के बाद जितना नंबर उतना जीरो नीचे, तो एक डेसिमल है तो 10, डेसिमल के बाद दो नंबर होता तो मैं 100 लगाती, इंटू 100। अब ये जो 35 इधर है मल्टीप्लिकेशन, जब वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x। x क्या है, हमारा टोटल मार्क्स। देखिए टोटल मार्क्स की जगह है हमने x लिखा है, तो इसे कैंसलेशन करेंगे तो हमें टोटल मार्क्स मिल जाएगा। 10 10s are 100, 5 7s are 35, 5 2s are 10। अब 245 7 में कितनी बार जाता है, 7 3s are 21, 7 5s are 35, तो 35 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 7 35 टाइम्स, सो 35 2s are 70, सो टोटल मार्क्स है 70। If Akhil sold an article for 500 and gained 25% on it, find the cost price of the article. Selling price दिया है, profit percent दिया है, cost price पूछा है। बच्चों हमने cost price selling price में पढ़ा है, अगर हमें cost price नहीं पता तो हम assumption पर चलेंगे। तो देखिए बच्चों cost price 100 है, तो जो हमारा गेन परसेंटेज है, गेन परसेंटेज को क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज अगर 25 है तो प्रॉफिट भी हमारा 25 ही होगा। क्यों, क्योंकि 100 से हम कर रहे हैं ना, सो 25 बाय 100 25 ही होगा, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वही प्रॉफिट होगा। और हमें सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा बच्चों, हमें पता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया है 100 और हमें प्रॉफिट मिला है 25, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 125। तो ये अब तक जो हम कर रहे हैं ये सभी एजम्पशन पर, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो प्रॉफिट 25% के वजह से 25 हो जाता, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा के सेलिंग प्राइस हो जाता 125। अब हम रियलिटी पे आएंगे, तो एजम्पशन के हिसाब से व्हेन द कॉस्ट प्राइस वाज 100 सेलिंग प्राइस इज 125। अब रियलिटी मतलब सम में क्या है, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, तो अगर अब सेलिंग प्राइस 500 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस को हम x मानेंगे। सो 500 इंटू 100, फिर डिवाइड, जो बच गया डिवाइड, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 5 25 टाइम्स, 5 100 टाइम्स, दोनों ही 5 में गए, 25 1s are 25, 4s are 100, 4 into 100 400, so cost price of article is 400 rupees। Two numbers are in the ratio 6:5, रेशियो है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ x लिया था 6x and 5x, if the sum of the number is 110, sum मतलब क्या बच्चों, sum मतलब addition, so let numbers be 6x and 5x, their sum is 110, sum मतलब addition, so इसे add करेंगे, 6x plus 5x का addition है 110x, sorry 110, so 11x is 110, so x is equal to 110 divide by 11, क्योंकि 11x का मीनिंग 11 into x है, so मल्टीप्लीकेशन जब यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 11 1s are 11 और ये एक 0, so x is equal to 10, so numbers क्या है, 6x and 5x, so numbers are 6x and 5x, so 6 into x, 5 into x, 6 into x क्या है बच्चों, 10, 6 10s are 60 is one number, 5 into x क्या है 10 and 50 is other number। अब देखिए इन दोनों का सम 60 plus 50 110 आ गया ना,
तो इस तरह से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो बच्चों, अब तक तो हमने जो भी लीनियर इक्वेशन पढ़ा वो सिंपल था। अब क्या होगा, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन विथ अननोन वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब यहाँ इक्वल टू के बाद भी वेरिएबल है, इक्वल टू के राइट साइड में भी वेरिएबल है। ऐसे सम्स को सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। बाय।